जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी कहते हैं, यमुना, गंगा और गया तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वे महापुण्यमय तीर्थ सब लोकों में विख्यात है। दुस्वप्न, महापातक और बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाला तथा मनुष्य को परम शांति देने वाला है। पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर गंधमादन पर्वत पर लोक का अनुग्रह के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग का अभिषेक करने के लिए विशुद्ध जल ढूंढने लगे, किंतु वैसा जल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब रघुनाथ जी ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण करते हुए धनुष की कोटि से शीघ्र ही पृथ्वी को विदीर्ण किया। श्री राम के धनुष की वे कोटि रसातल तक पहुंच गई। फिर उन्होंने धनुष को पृथ्वी से ऊपर निकाला। तब उसी मार्ग से पाताल गंगा बाहर निकल आई। उसी जल से श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग का अभिषेक किया। श्री रामचंद्र जी की धनुष की कोटि से उस तीर्थ का निर्माण हुआ था, इसलिए वे तीनों लोकों में कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ हैं, उन सब में पहले स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य अवशिष्ट पापों से छूटने के लिए कोटि तीर्थ में स्नान करे। अन्य तीर्थों में स्नान करने से भी जो पाप समुदाय नहीं नष्ट होता, वे अनेक कोटि जन्मों का उपार्जित तथा शरीर की हड्डियों में स्थित पाप पुंज कोटि तीर्थ में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई स्वेच्छा अनुसार कहीं जा रहा हो या तीर्थ यात्रा करता हो और मार्ग में उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल जाए, तो उसको देख या सुनकर भी जो मोहवश उसका सेवन नहीं करता, वे मनुष्य अधम है। ऐसा महर्षियों का वचन है। इसलिए सेतु को जाने वाला पुरुष यदि वहां के अन्य तीर्थों में स्नान नहीं करता, तो वे तीर्थ उल्लंघन के दोष से ब्राह्मणों द्वारा बाहर कर देने योग्य है। अतः चक्र तीर्थ आदि में अवश्य स्नान करना चाहिए। इन तीर्थों में स्नान करने के पश्चात शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो वानरों तथा लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या को चल दिए थे। अतः उन्हीं की भांति कोटि तीर्थ में स्नान करके शेष पाप से छूटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहां लौट आए। ये श्रेष्ठ तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर का अभिषेक करने के लिए उसका निर्माण किया था। साक्षात भगवती गंगा उसमें निवास करती हैं तथा तारक ब्रह्म श्री राम ने वहां स्नान किया है। उस कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदुवंश में वासुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो शूरसेन के पुत्र थे। उन्हीं दिनों भोजकुल में देवक की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वसुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान को चले। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वसुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में ही बहन और बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, शत्रु दमन कंस, जिस देवकी को तुम लिए जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। ये दिव्यवाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और बहन को मार डालने का प्रयत्न किया। ये देख वसुदेव जी ने कहा, कंस, इससे जो संतानें पैदा होंगी उन सबको मैं तुम्हें सौंपूंगा। ये तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो, इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं। ये सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव देवकी के साथ अपने घर को लौटा। कंस बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ी डालकर कारागार में कैद कर लिया। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर देवकी ने वसुदेव जी से क्रमश 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको वसुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित किया। रोहिणी उन दिनों नंदगोप के घर में निवास करती थी। लोगों में ये बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। तदंतर स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ होकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के उदर से प्रकट हुए, जो कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय वे शंख, चक्र, गदा और खड़ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर किरीट और गले में वनमाला शोभा पा रही थी। वे माता
पिता के शोक का नाश करने वाले थे, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को देखकर वसुदेव जी ने उनका स्तवन किया। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं, आप ही इस विश्व के पालक हैं, इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप ही हैं, ये संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। भगवान, आप ही प्रकृति, महतत्व, विराट, स्वराट और सम्राट सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई प्रमाण नहीं। आप साक्षात नारायण हैं। आपको नमस्कार है। आप शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक खड़ग और कौमोद की गदा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वसुदेव को और देवी देवकी को भी प्रसन्न करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, माता और पिताजी, आप दोनों भयभीत ना हो, मैं कंस का वध जरूर करूंगा। नंदगोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। ये सब लोगों को मोहने वाली मेरी माया ही है। आप मुझे ले जाकर यशोदा की शैया पर सुला दे और यशोदा की पुत्री को लाकर देवकी की शैया पर सुलाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वसुदेव जी ने वैसा ही किया। देवकी की शैया पर सुलाते ही वे माया पुत्री रोने लगी। बालक के रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुलचित होकर आया और सूती का घर में घुसकर उसने कन्या को ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं आई। उसने उस बालिका को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया। उसके हाथ से छूटते ही वे बालिका आठ बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हो गई और कंस को पुकारकर अत्यंत कुपित होकर बोली, अरे पापात्मा कंस, अरे दुर्बुद्धे, अरे मूर्ख, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं न कहीं उत्पन्न हो गया है। अब तू अपनी मृत्यु रूप उस शत्रु की खोज करता रहे। ऐसा कहकर देवी, जो मनुष्यों से पूजा पाकर उनका अभीष्ट सिद्ध करने वाली है, दिव्य स्थानों में चली गई। देवी का वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने अपना प्राणांत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए तथा दूसरे बालकों को भीस्ताने के लिए पूतना आदि बाल ग्रहों को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा। ये सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में गए और वहां श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। तदंतर कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर सयाने हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रियाओं से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे। कुछ वर्षों तक गाय चराते रहे। उस समय वे वन में गुंजा और तापिष्ट के आभूषण धारण करते थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को गोकुल में भेजा। अक्रूर जी कंस की आज्ञा से जाकर उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा ले आए। मथुरा पूरी स्वर्ण में द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लाकर अक्रूर जी पुरी में गए। कंस से मिलकर उसे सब समाचार बताया। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। तदंतर दूसरे दिन वसुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रिय मित्र गोपबालों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उनके रूप गुण की प्रशंसा करती और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जाते। तदंतर श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा और सब रक्षकों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया। फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तब बीच से टूटकर उसके दो टुकड़े हो गए। धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहां आए हुए बलवान रक्षकों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सबको मार गिराया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलयापिड़ नामक हाथी को मारकर महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम तथा श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हें हाथ से पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में ही वे रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाणूर, मुष्टिक, बल तथा दूसरे प्रमुख पहलवानों को मारकर परम धाम को पहुंचा दिया। फिर दोनों भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहां कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार स्थित हुए जैसे दो सिंह तुच्छ मृग के पास खड़े हो। तदंतर श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस के पैर पकड़कर उसे खींच लिया और बड़े वेग से आकाश में घुमाया। इतने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। फिर बलराम जी ने कंस के 8 भाइयों को मुक्कों से ही मार गिराया। इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुख भोगने वाले अपने माता पिता को कारागार के बंधन से मुक्त किया और अन्य सब लोगों को भी बलराम तथा श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। यह समाचार सुनकर वसुदेव के अन्य बंधु बांधव जो पहले कंस के द्वारा पीड़ित होकर अन्यंतर चले गए थे, मथुरापुरी में लौट आए।
भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया। तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन के लिए अपने पास आए हुए नारद आदि मुनियों से इस प्रकार पूछा, ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पापात्मा कंस का वध किया है, पर वे कंस मेरे मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताती है, अतः उस दोष के निवारण के लिए आप लोग मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। ये सुनकर नारद जी ने अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण से मधुर वाणी में भक्ति एवं प्रेम के साथ कहा, यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा है। आपके लिए पुण्य अथवा पाप नहीं है, तथापि गरुड़ ध्वज, आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। माधव, गंधमाधन पर्वत पर जो परम पुण्यमय राम सेतु है, वहाँ पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेदकर एक तीर्थ प्रकट किया था, जो कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। वे धर्म के लिए हितकर और पापों का नाश करने वाला है। उसी में स्नान करें। कोटि तीर्थ का स्नान ब्रह्महत्या आदि का भी निवारण करता है। नारद जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में स्नान एवं अनेक प्रकार के दान करके रामेश्वर की सेवा पूजा करने के पश्चात मथुरापुरी में लौट आए। कोटि तीर्थ का ऐसा ही पुण्यमय प्रभाव है। ब्राह्मणों, इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार ये कोटि तीर्थ का महात्म्य बताया गया, जिसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर मनुष्य सर्वतीर्थ की यात्रा करे। पूर्व काल में सुरचित नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे, जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते थे। उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था। वे जन्म के ही अंधे थे। फिर बुढ़ापे ने आकर उनको और भी आतुर बना दिया। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्य में गंधमाधन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते थे। तीनों समय स्नान और अतिथियों का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और ज्वालोपनिषद में बताई गई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इसे भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सुचरित मुनि के आगे प्रकट हुए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार शून्य किए देते थे। उनका सब अंग विभूतियों से उज्जवल दिखाई देता था। वे जटा भार से शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। तब सुचरित ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित हो इस प्रकार स्तुति की, हे देवेश्वर, हे महेश्वर, आपकी जय हो। कल्याणकारी धुर्जटे, आपकी जय हो। ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव, आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव, आपकी जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर, आपकी जय हो। शिव, आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य, संपूर्ण भूतों के रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो। त्रिलोचन, अपने भक्तों की रक्षा का व्रत ग्रहण किया हुआ है, आपको नमस्कार है। व्योमकेश, आपको नमस्कार है। करुणा विग्रह, आपकी जय हो। नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, आपकी जय हो। महेश्वर, परमानंद स्वरूप, आपको नमस्कार है। गंगाधर, आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर, सुख स्वरूप, अविनाशी देव, आपको नमस्कार है। आप भगवान वसुदेव हैं। शंभु, आपको नमस्कार है। आप शर्व, उग्र, भर्ग एवं कैलाशपति को नमस्कार है। करुणा सिंधु, अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। भगवान हर, मेरे चरित्र की ओर ना देखकर अपनी दया से ही मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुरचित मुनि से कहा, मुने, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब मुनि ने दया निधान शिवजी से कहा, भगवान चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ।
तथापि सब तीर्थों में स्नान करने की भी मेरी इच्छा है। सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का साधन मुझे बताइए। महादेव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए उस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूंगा। यूं कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां सब तीर्थों का आवाहन किया और सुचरित से इस प्रकार कहा, मुनि, यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्वतीर्थ होगा। ये सर्वतीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होगा। अति शीघ्र मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। ये काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग आदि का नाश, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति, साधन, जन्म मृत्यु आदि ग्रह समूहों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला है तथा कुंभीपाक आदि समस्त नरकों की आग बुझाने वाला है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सुचरित ने उनके समीप ही सर्वतीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले तब सब मनुष्यों ने देखा उनके शरीर में वृद्ध अवस्था की झुर्रियां नहीं रही और वे अत्यंत सुंदर तरुण हो गए। तदनंतर महादेव जी ने कहा, सुचरित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझ मुक्ति दाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इसी में स्नान करो, अन्य देश के तीर्थों में मत जाओ। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे ही प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुचरित मुनि बहुत समय तक सर्वतीर्थ के किनारे टिके रहे। वे मन को संयम में रखते हुए सदा उसी तीर्थ में स्नान करते थे। देहावसान होने पर उन्हें सब बंधनों से मुक्त हो भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त किया। इस प्रकार यहाँ सर्वतीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया। जो मनुष्य से पढ़ता अथवा सुनता है वे सब पापों से मुक्त होता है। अत्यंत पावन सर्वतीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश करने वाली धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन, उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा करते हैं वे 28 भेदों वाले नरक में कभी नहीं पड़ते। मनुष्यों को तुला पुष्प के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने से भी मिलता है। 1 सहस्त्र गोदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वे धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों से मनुष्य जिस चीज पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको धनुष कोटि में स्नान करने से तत्क्षण प्राप्त करता है। धनुष कोटि तीर्थ सब पातकों का नाशक, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, अभीष्ट मनोरथों का दाता तथा अज्ञान दूर करने वाला है। उसके होते भी मनुष्य उस तीर्थ को छोड़कर अनंतर रमता रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ? सूत जी बोले, समस्त लोगों के लिए कंटक रूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित कर दिया गया, तब सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी ने गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मज्ञ विभीषण ने महात्मा रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग से सभी बाल अभिमानी राजा आकर मेरी लंकापुरी में पीड़ित करेंगे, अतः आप अपनी धनुष की कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। विभीषण की इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से उस पुल को तोड़ डाला, इसलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि हो गया। श्री राम के धनुष की कोटि से ही रेखा को जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति होती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। गंगा तट पर मृत्यु हो तो वे मोक्ष रूप फल देती है और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्मत्या आदि पापों को शुद्ध करता है। किंतु धनुष कोटि में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वे महापातकों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि कराने वाला होता है। मनुष्य तभी तक पातकों और उपपातकों से पीड़ित होता है जब तक कि उसे मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय की अज्ञान में ग्रंथि कट जाती है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्र तीर्थ है, उन सबका निवास इस धनुष कोटि में है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को पा लेते हैं। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वे सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्व यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराता है वे इहलोक और परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा
शूद्र कोई भी धनुषकोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुषकोटि में स्नान करता है, वे गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य पा लेता है। उसे अक्षय लोकों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने पाप हैं, ये सब माघ मास में धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करने से नाश को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध को जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मास में धनुषकोटि में नहाता है, वे ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है। शिवरात्रि में निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करें और प्रत्येक पहर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करें। फिर दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर धनुषकोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करें। पुण्य नित्य क्रम करके भगवान रामेश्वर की आराधना करें। ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न भोजन कराएं। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गौ, तिल, धान्य और धन दान करें। तदंतर ब्राह्मणों से आज्ञा ले स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न हो भगवान रामेश्वर उसके सब पाप छुड़ा देते हैं और उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को चाहिए जो सूर्य नारायण के आधे उदय के समय धनुषकोटि में स्नान करता है, उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता होते हैं। जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है, वे सायुज्य मोक्ष को पा लेता है। मुनिवरों, तुम सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले परम पवित्र धनुषकोटि को जाओ। वहां जाकर पितरों को पिंडदान करो, क्योंकि वहां पिंडदान करने से कल्प पर्यंत पितरों की तृप्ति होती है। सेतु मूल, धनुषकोटि तथा गंधमादन पर्वत, ये देव निर्मित तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुषकोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुषकोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने की भयंकर पाप से क्षण भर में मुक्त हो गया था। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों का मारने का पाप किया और कैसे धनुषकोटि में स्नान करके वे पाप मुक्त हो गया? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा था। अनेक अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु भीषण जी मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शाल्य मार डाले गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ, तब भीम ने गदा मारकर उसकी जांघ तोड़ दी। उससे ये श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया। तदंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने की जल्दी करने लगे। सबने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त संजयवंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सात्यकी साथ सब पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सबने ओघवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वे रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूलि धूसरित होकर गिरा पड़ा था। उसका सारा शरीर रक्त से नहा गया था और वे धरती पर पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृदों को देखकर शोक मगन हो गए। तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, राजन, इन नीच शत्रु ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। सुयोधन, मैं आपके सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात में संजय सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर दूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा, आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चला गया। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए। सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष था। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और
घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं संध्या उपासना की। तदंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब और फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित हो वट के समीप बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को निंद्रा नहीं आती थी। वे सर्प की भांति लंबी लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा उस बरगद पर बहुत से कोई रहते हैं और सबके सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सोए हैं। इतने में ही वहां मास नामक पक्षी आया। वे बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष पे छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौओं को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौए के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौओं का अंत करके वे उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उल्लू की वे सारी करतूत रात में देखी। फिर उसने भी मन में ये निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रु का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते हुए ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। ये सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं, इस कुकर्म का यह भी आदर नहीं। इसी प्रकार जो लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं उनको भी मारना धर्म नहीं। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी तथा विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा कहें वैसा ही करेंगे। तब अश्वत्थामा बोले, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा, उसी प्रकार मैं भी रात में सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जूते हुए रथ पर सवार हो क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपा निधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोणापुत्र अत्यंत कुपित हो तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वे धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम विषय पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। उस आघात से जगकर धृष्टद्युम्न छैया से उठने लगा। उसी समय द्रोणपुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते ही मार डाला। युधामन्यु और महाप्रकर्मी उत्मोजा को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तथा युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट दिया। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले उन सब सैनिकों कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वे शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे परले काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। तदंतर वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वह सहस्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रम में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योगबल से उसका दुश्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा, द्रोणपुत्र, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। अत नराधम, तू हमारे आश्रम से दूर हो जा। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित हो उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। इसी प्रकार वे काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, परंतु वहां के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आए और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेद व्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी के बद्रिकारण्य में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब व्यास जी ने उससे कहा, द्रोण कुमार, तू शीघ्र मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से मुझे महान पाप लगेगा। अश्वत्थामा बोला, भगवान, सबसे निंदित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप भी ऐसी बात कहती हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देगा। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्य को मारने से जो पाप हुआ उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कारण कि आप सर्वज्ञ हैं।
अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास जी ने दीर्घ काल तक सोच विचार कर उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्मशास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं, तथापि मैं उस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बताता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वे मोक्ष देने वाला है। वही धनुष कोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्य को स्वर्ग एवं मोक्ष देता है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वे पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ है। दुस्वपन और नर के क्लेशों का नाशक तथा पुण्यजनक उस धनुष कोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो, तो सोते हो को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुष कोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। यह प्रतिदिन तीनों समय श्री रामेश्वर शिव की सेवा में रहता था। तदंतर 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वर के समीप जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुष कोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की। तदंतर आनंद के आंसू बहाता हुआ वे शिव जी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके उसने भगवान शिव का इस प्रकार स्तवन किया, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणा कर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चरणारविंद जहाज रूप है। मृत्युंजय त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न हो अश्वत्थामा से बोले, द्रोण कुमार, सोते हुओं को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा वे धनुष कोटि में नहाने से दूर हो गया। अब तुम कोई वर मांगो। अश्वत्थामा बोला, महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरणारविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। तथास्तु कहकर देवादिदेव महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पाप रहित शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। सूत जी कहते हैं, पहले की बात है, बृहद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। वे समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने सत्याग द्वारा इंद्र आदि देवताओं का यजन किया। परम विद्वान धर्मात्मा रैभ्य जी उनके पुरोहित थे। रैभ्य के 2 पुत्र हुए, अर्वासु और परावसु। वे दोनों 6 अंगों संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रोत स्मार्त कर्मों के तत्वज्ञ थे। न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। मनु आदि धर्मशास्त्रों के वे निष्णात पंडित और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में चतुर थे। इन दोनों विद्वानों को सत्याग में सहायता करने के लिए राजा ने मांग लिया। पिता की आज्ञा ले वे दोनों भाई बृहद्युम्न के सत्र में गए। वे युगल अश्विनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रैभ्य मुनि जेठी पुत्र वधु के साथ स्वयं ही आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर राजा बृहद्युम्न के यज्ञ को बड़ी उत्तमता से संपन्न कराया। जब वे यज्ञ होने लगा तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देख महाराज ने सबका आदर पूर्वक अर्घ्य आदि से सत्कार किया। उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदर पूर्वक वे यज्ञ उत्सव देखने के लिए अनेक दिशाओं से चतुरंगनी सेना के साथ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों के लोग भी वहां जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजा ने उन सबका यथा युगे सत्कार किया और सबको भोजन के लिए अन्न, घी आदि पदार्थ दिए। वस्त्र, सुवर्ण, हार एवं नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। इस प्रकार राजा ने यज्ञ में पधारे हुए सभी अतिथियों का सत्कार किया। रैभ्य के पुत्र अरावसु और परावसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधि पूर्वक करा दिया। उन दोनों भाइयों की निपुणता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने उनकी प्रशंसा की। परावसु कुछ कर्म कराकर तृतीय स्तवन के अंत में सायंकाल के समय घर का कामकाज देखने के लिए चले गए। उस समय रैभ्य मुनि काला मृग चर्म ओढ़कर वन में विचर रहे थे। उन्हें देखकर परावसु के मन में मृग की आशंका हुई। रात्रि में निविड़ अंधकार से उनके नेत्र निद्रा से भारी हो रहे थे। उन्होंने पिता को देखकर ये समझा कि कोई वनवासी मृग है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा चाहने वाले परावसु ने मृग के धोखे से अपने पिता को ही मार दिया। निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिता को पहचाना। फिर तो वे शोक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल हो गई। तत्पश्चात परावसु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा के सत्र में आ गए और अपने द्वारा जो पाप हो गया था वे सब उन्होंने छोटे भाई को बताया।
पिता को मरा हुआ सुन अरवा वसु शोक से व्याकुल हो गया। तब बड़े भाई ने छोटे भाई को यह आदेश दिया कि राजा का ये महान यज्ञ आरंभ हुआ है और तुम अभी बालक हो, तुम में इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं। मैंने रात में मृत्यु की आशंका से पिता का ही वध कर दिया, अतः इस ब्रह्महत्या से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। तात छोटे भैया तुम ही मेरे लिए व्रत करो, मैं अकेला भी इस यज्ञ का भार वहन करने में समर्थ हूँ। बड़े भाई के ऐसा कहने पर अरावसु ने कहा, बड़े भैया आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वह यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने सब कर्मों को कराया। छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्महत्या नाश के लिए व्रत किया। तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक वे पुत्र सत्रयज्ञ में लौट आया। अपने भाई को आया देख ज्येष्ठ ने राजा प्रद्युम्न से कहा, राजन ये अरवा वसु ब्रह्मत्यारा है, इस समय आपके यज्ञ में आया है। राजन इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से हटा दीजिए, अन्यथा सत्रयाग के फल की हानि होगी। परावसु के ऐसा कहने पर राजा ने अपने सेवकों द्वारा अरावसु को यज्ञ से निकाल दिया। वहां के ब्राह्मण भी उसे धिक्कार दे रहे थे। अरवावसु ये सब सहन करके चुपचाप वन को चला गया और वहां ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो सामने प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, आचार्य, शस्त्र श्रवण तथा वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। परावसु ने तुम्हें अपमान पूर्वक निकाला है, तथापि क्षमायुक्त होकर तुम अपने प्रति क्रोध नहीं करते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही पिता को मारा, तुमने नहीं। फिर भी तुमने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही ब्रह्मत्या नाशक व्रत किया, इसलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उसके ज्येष्ठ बना दिया। तत्पश्चात इंद्रादि देवताओं ने सूर्य नारायण को आगे करके कहा, अरवा वसु तुम कोई वर मांगो। उसने प्रार्थना की, मेरे पिता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मारे जाने की स्मृति हो जाए। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा, इसके सिवा हम तुम्हें दूसरा वर भी देना चाहते हैं, मांग लो। अरवा वसु बोला, मेरे भाई की दुष्टता दूर हो। अरवा वसु की ये बात सुनकर देवताओं ने कहा, परावसु ने अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, अतः उसने महान पाप लगा है। दूसरे के किए हुए पाप की दूसरे द्वारा किए गए प्रायश्चित से निवृत्ति नहीं होती। विशेषित 5 महापातकों के संबंध में ऐसी ही बात है। इस कारण तुम्हारे भाई परावसु का अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ। देवताओं की ये बात सुनकर अरवा वसु ने कहा, आपका कहना ठीक है, तथापि आप लोगों के महात्म्य और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई का जिस प्रकार उद्धार हो वे उपाय कृपा पूर्वक आप बताएं। अरवावसु का ये वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घ काल तक विचार किया, फिर एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा, उस महापातक के निवारण का उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र मोक्षदायक राम सेतु है, उसी पर धनुषकोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्यारा, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुशयागमन तथा इन सबके संसर्ग रूप महापातकों का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य मन में कोई कामना नहीं रखकर उसमें स्नान करता है, उसको वे तीर्थ मोक्ष फल प्रदान करता है। वे दुस्वप्नों तथा नरकों के क्लेशों का नाश करने वाला एवं धन्य है। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई परावसु यदि वहीं जाकर स्नान करे तो तत्काल ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएगा। यूं कहकर देवता लोग अपनी पुरी को चले गए। तदंतर अरवावसु अपने बड़े भाई परावसु को साथ ले श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि नामक तीर्थ में गया। परावसु ने पातक शुद्धि के लिए उस हेतु व्रती तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके जब वे उठे तब आकाशवाणी ने कहा, परावसु तुम्हारी पितृ हत्या और ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई। तब छोटे भाई के साथ परावसु ने श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से मस्तक नवाकर दोनों भाई अपने पिता के आश्रम पर लौट आए। वहां मुनि मरकर पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आया देख मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और पुत्रों के साथ वे आश्रम पर सुख पूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में स्नान करने से परावसु के पातक का नाश हो गया था, इसलिए सब मुनियों ने उन्हें स्वीकार किया। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।